अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, एफबीआर की जानिब से वैल्यूएशन टेबल सामने लाया जा चुका है। मार्च की डेट दी गई थी, कुछ डेट ताख़ीर के बाद मार्च की डेट दी गई थी और अब बिलाखिर ये वैल्यूएशन टेबल एफबीआर की जानिब से ऑफिशियली अपलोड कर दिया गया है। इसका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट है, खुसूसन बहरिया टाउन कराची, डीएचए सिटी कराची और डीएचए कराची के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है और किस तरीके से ये जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, डिमांडेड प्रोजेक्ट्स हैं कराची के, इनके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है एफबीआर वैल्यूएशन टेबल का, उसी के लिए आज हमने अब्दुल हसन साहब से वक्त लिया है और उनसे हम उनका रिव्यू जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एफबीआर की जानिब से थोड़ी ताख़ीर के बाद ही सही, लेकिन वैल्यूएशन टेबल आ तो गया। अब इस वैल्यूएशन टेबल का सबसे पहले आप मुझे बता दें कि डीएचए सिटी कराची के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है। हमने देखा कि रेट कम हुए हैं वैल्यूएशन टेबल को, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये फ़ायदे में जा रही है बात या नुकसान में? देखिए था इसके अंदर ऐसा है कि ये इसमें दोनों साइड्स हैं, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। सबसे पहले मैं फ़ायदा बता देता हूँ कि डीएचए सिटी कराची के लिए कि मार्केट के लिए ये बेनिफिशियरी कैसे है। ये जो रेट्स कम हुए हैं इनसे बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो पहले जब हम 500 गज़ का प्लॉट परचेज़ करते थे डीएचए सिटी कराची के अंदर, तो उसके अंदर जो ऑफिशियल अमाउंट दिखाना होता था वो 50 लाख होता था। अब जो है नए वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक जो ऑफिशियल अमाउंट दिखाना होगा वो होगा 30 लाख। तो अब इससे बेनिफिट उन लोगों को होगा जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंटेड अमाउंट कम है, जो एफबीआर के अंदर जो डॉक्यूमेंटेड अमाउंट उन्होंने शो किया हो वो कम है, वो लोग अब डीएचए सिटी की तरफ रुख करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि पिछले टाइम में कुछ आज से 3-4 साल पहले लोग स्कीम 33 में बहुत ज़्यादा जा रहे थे। उसकी वजह यही थी कि वहाँ पर जो ऑफिशियल वैल्यूज़ थी वो कम थी। लेकिन अब डीएचए सिटी कराची के अंदर एक वो एरिया बन गया है कि जहाँ पर ऑफिशियल वैल्यूज़ कम है, तो अब इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेड अमाउंट शो करना होगा एक प्लॉट 500 गज़ का खरीदने के लिए वो 30 लाख होगा और इस वक्त एवरेज मार्केट प्राइस जो है वो 1 से 1.5 करोड़ के अराउंड चल रही है। सही। तो एक बेनिफिट ये होगा, ये इससे जो है वो मार्केट के अंदर हमने देखा कि जैसे ही ये टेबल आया तो एक तेज़ी का रुझान जो पहले से चल रहा था वो और फर्दर इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरीके से जो दूसरा इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा डीएचए सिटी कराची को वो ये मिलेगा कि यहाँ पर जो टैक्सेस थे वो कम हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने जाते हैं तो आप बायर जो है वो दे रहा होता है एडवांस विद होल्डिंग टैक्स और सेलर दे रहा होता है कैपिटल गेन टैक्स, अगर वो 4 साल के अंदर बेच रहा हो। अब यहाँ पर जो परसेंटेजेस थी वो ये थी कि जो फाइलर्स थे वो 1% टैक्स देते थे और जो नॉन फाइलर्स थे, दोनों बायर और सेलर, वो 2% टैक्स देते थे। अब इसमें ये होगा, पहले जो टैक्स जाता था फाइलर का वो 50,000 जाता था, जो फाइलर का था बोथ बायर और सेलर दोनों जो है वो ये 50-50 हज़ार रुपये का टैक्स पे करते थे और नॉन फाइलर 1 लाख रुपए का टैक्स पे करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब चूंकि ये वैल्यू कम हो गई है तो अब ये टैक्स होगा 500 गज़ के प्लॉट के ऊपर 30,000 रुपये। जो बायर और सेलर जो दोनों जो अमाउंट पे कर रहे होंगे वो 30-30 हज़ार रुपये होगा, बोथ एडवांस विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। जो भी परचेज कर रहे होंगे तो वो इस जो नया टेबल है उसी हिसाब से अब टैक्स पे कर रहे हो। तो टेक्निकली देखा जाए तो टैक्सेस भी कम हो गए हैं। तो जब ऑब्वियसली टैक्स कम हो रहा है, आपने वाइट मनी कम शो करना है, तो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस तरफ डीएचए सिटी का इस वक्त जो है वो रुख कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और यही वजह है कि मार्केट इस वक्त जो है वो पिछले मैं कहूँ अगर 8 साल के ऑल टाइम हाई पे है। इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे चल रही है और फर्दर मार्केट जो है वो कंटिन्यू कर रही है हाईएस्ट रेट्स की तरफ। उसकी एक और वजह ये भी थी कि डीएचए सिटी वाहिद प्रोजेक्ट था पिछले 4 साल के अंदर जो सबसे पीछे था। अगर पूरे पाकिस्तान के डीएचएस को ले लें तो डीएचए सिटी ऐसा प्रोजेक्ट था जो सबसे पीछे था और जिसकी प्राइसेस सबसे कम थी। लेकिन अब ये है कि यहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी का रुझान आ चुका है डीएचए सिटी में और प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब थोड़ा सा इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ बात करते हैं कि ये जो वैल्यूएशन टेबल आया है इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा इनके ऊपर। नेगेटिव इफेक्ट ऐसे होगा कि पिछले कुछ अरसे से डीएचए सिटी के अंदर जो लोग प्लॉट परचेज कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 2 से 3 साल के अंदर प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं, अब अगर वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाते हैं तो उनका जो वाइट मनी था वो उनको ज़्यादा दिखाना होगा, या फिर अगर वो कम करके दिखाते हैं तो उनको अपने वाइट मनी में लॉस शो करना होगा। तो ये एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से जो एक कन्फ्यूजन भी होगी मार्केट के अंदर कि जो जिन लोगों ने 2-3 साल में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं उन्होंने 50 लाख रुपए ऑफिशियल वैल्यू के हिसाब से की हुई हैं। अब अगर वो 30 लाख में बेचते हैं तो उनको नुकसान होता है, और अगर वो
50 लाख में बेचते हैं तो उनको जो है वो टैक्स जो है वो टैक्स अमाउंट ज़्यादा देना होता है। बहरहाल ये म्यूचुअल कंसेंसस के ऊपर होगा, जो बहुत बायर और सेलर्स होंगे वो डिसाइड करके ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो ये उस पर डिसाइड होगा कि किस तरफ जो है वो उनकी बात किस पे तय पाती है। अच्छा अबुल हसन साहब, ये तो DHA सिटी की तरफ की मार्केट की बात आपने करी। अगर हम बैरिया टाउन कराची को देखते हैं तो बैरिया टाउन कराची की मार्केट ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी थी। ये नहीं कह रहा कि मार्केट का ग्राफ नीचे आ रहा था, मार्केट का ग्राफ ऊपर भी नहीं जा रहा था, एक जगह रुका हुआ था। एक जगह रुके होने के बाद अब FBR वैल्यूएशन टेबल भी आ गया है, तो उसका क्या इफेक्ट आप देखते हैं बैरिया टाउन कराची के ऊपर? देखिए, बैरिया टाउन कराची के अंदर FBR ने जो किया है, एक तो ओवरऑल जो रेट था वो बढ़ा दिया है। तो पहले बैरिया टाउन कराची का जो रेट था वो 11,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से था, लेकिन अब उसको बढ़ा के इन्होंने 12,320 रुपये कर दिया है, जो शुरू के स्टार्टिंग के प्रीसेंट्स हैं, जिसमें प्रीसेंट 1, 2, 5, 8 और 19 आते हैं। तो ओवरऑल जो है वो इसका रेट बढ़ाया है इन्होंने FBR ने, और प्लस जो स्टार्टिंग के जो प्रीसेंट्स हैं, जिसमें प्रीसेंट 1, 2, 5, 8 और 19 है, उसको 45,000 तक ले गए। तो अब इससे हो ये रहा है कि जो आप समझ लें कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट ऑलरेडी हाईएस्ट पे थी, ऊपर से वहाँ पर जो था वो जेन्युइन बायर था, जो एंड यूज़र था वो आ रहा था इस वक्त। तो ये रेट्स आने के बाद जो है वो बैरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर होगा ये कि जो एंड यूज़र था वो आके परचेज़ करेगा, जिसको नीड है वहाँ पर प्रॉपर्टी की वो आके परचेज़ करेगा। इन्वेस्टर्स का रुझान थोड़ा सा कम हो जाएगा ये रेट्स आने के बाद। इसी तरीके से जो इन्होंने जिना एवेन्यू कमर्शियल और मिडवे कमर्शियल को जो है वो 1,23,750 रुपये पे ले गए हैं, तो ये भी अच्छा खासा रेट बढ़ा दिया है इन्होंने। तो ये इसकी वजह से जो है वो ओवरऑल मार्केट के अंदर जेन्युइन बाइंग का तो रुझान रहेगा, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और इन्वेस्टमेंट करके उस पर रिटर्न हासिल करने के लिए जो है वो प्लॉट्स या वहाँ पर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते थे, उनका रुझान हमें लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में कम रहेगा बैरिया टाउन कराची के अंदर। लेकिन अगर मैं प्राइसेस के ऊपर बात करूँ तो प्राइसेस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। मार्केट बैरिया टाउन कराची की ऑलरेडी स्टेबल है और यहाँ पर ये मार्केट इसी तरह स्टेबल ही रहेगी। मतलब ये कि बैरिया टाउन कराची अब रिहायशी एतबार से एक बेहतरीन जगह बन चुकी है, ना कि इन्वेस्टमेंट के एतबार से, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा अबुल हसन साहब, हमने बैरिया टाउन की बात करी, DHA सिटी की बात करी, तो इसी तरीके से DHA कराची में भी कुछ शराइत अलग से DHA कराची के लिए जो आयद की गई हैं इस वैल्यूएशन टेबल के अंदर, जिसमें खैबान फेसिंग और फिर दूसरी फेसिंग का सूरत हाल है, अलग वेरिएशन है। तो आप बता सकते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, उसके हवाले से आप कुछ बताना चाहें? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो DHA कराची के अंदर मैं कहूँगा कि FBR ने इस बार जो स्पेशल इसके अंदर जो कैटेगरीज़ को डिस्काउंट दिया है टैक्स के अंदर, वो बहुत अच्छा है। और उसके अंदर ऐसा होता था पहले कि 500 गज़ का अगर कोई घर है किसी का, तो वो किसी भी लोकेशन का होता था, उसका रेट एक ही होता था, लेकिन एक्चुअल मार्केट के अंदर बड़ी वेरिएशन होती थी, स्पेशली डिफेंस के अंदर। तो अब FBR ने उसको केटर करते हुए उन्होंने कहा कि जी कोई भी प्लॉट अगर नाले के सामने आ रहा है या कमर्शियल के सामने आ रहा है तो उसका 25% रेट वो कम करके अप्लाई करेंगे, उस पर टैक्स भी कम होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं कहूँगा कि FBR ने, क्योंकि जो इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको अपने साथ जो है वो मिला के जब ये टेबल बनाया, तो उससे ये बेनिफिट सामने आते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से जो अपार्टमेंट्स के अंदर इन्होंने ये किया कि 10 साल तक उसकी वैल्यू वही रहेगी और 10 साल के बाद जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी वैल्यू सर्टेन परसेंटेज से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। उसकी वजह ये है कि पहले ये होता था कि एक ब्रांड न्यू अपार्टमेंट का भी वही रेट होता था और एक जो है जो 30 साल पुराना 40 साल पुरानी बिल्डिंग है उसका भी वही रेट होता था, जो कि जस्टिफाइबल नहीं था। तो अब क्योंकि इन्होंने ये रेट्स के अंदर वेरिएशन लेके आ गए हैं, तो इससे बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो यही होगा कि जो रीजनेबल टैक्सेशन है वो होगी और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रांजैक्शंस की तरफ जाएंगे जो पहले अवॉइड करते थे। नाज़रीन, ये थे कुछ सवालात जो FBR वैल्यूएशन टेबल के हवाले से हम पूछना चाह रहे थे अबुल हसन साहब से। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।